क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ रही है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों को छू रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सर्वे ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। सर्वे में बताया गया है कि बिहार का किंग कौन, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन है बिहार का सबसे पसंदीदा नेता। ये प्रीपोल सर्वे नीतीश कुमार की नींदें उड़ाने वाला है, लेकिन कैसे, किसका पलड़ा रहेगा भारी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार की रेवड़ियों का असर नहीं पड़ रहा? क्या कहता है ये सर्वे, आइए समझते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। हाल ही में हुए लोकपोल के एक सर्वे के मुताबिक बिहार चुनाव में आरजेडी नित महागठबंधन यानी कि एमजीबी को 118 से 126 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए 105 से 114 सीटों तक सिमट सकता है और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। लोकपोल के सर्वे में वोट शेयर की बात करें तो महागठबंधन को 39% से 42% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 38% से 41% वोट मिल सकते हैं। ये अंतर वैसे तो बेहद कम है, लेकिन सीटों की संख्या में महागठबंधन का बढ़त लेना तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा नैरेटिव सेट कर सकता है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर पड़ते इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक यह सर्वे तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के लिए यह एक सर्वे कहीं ना कहीं चेतावनी साबित हो सकता है। इस सर्वे को देखकर सवाल भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के तमाम चुनावी ऐलान, तमाम तरह की रेवड़ियां फेल हो रहे हैं। इस सर्वे को और बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को थोड़ा और गहराई से समझिए। सर्वे में यह बताया गया है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने वोटरों के मन में बदलाव लाया है। युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता महागठबंधन की ओर ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। इसमें एक बड़ा वर्ग है जो तेजस्वी यादव की नौकरी देने वाली सरकार के वादे से प्रभावित है, और हो भी क्यों ना, जब बेरोजगारी का आलम बेहद दर्दनाक और भड़काने वाला है। हाल ही में पटना में आपने देखा होगा कि किस तरह से बवाल उठे और नीतीश सरकार का बेरुखापन भी कहीं ना कहीं युवाओं के गुस्से को और ज्यादा बढ़ाता है। अब सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार की रेवड़ियां या चुनावी प्लान फेल हो रहे हैं? नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कई सारे वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा की, जैसे बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए मासिक भत्ता और बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता और 125 यूनिट मुफ्त बिजली। इन चुनावी रेवड़ियों पर राज्य का सालाना खर्च 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है, जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का करीब 70% है। सवाल यह भी है कि क्या ये रेवड़ियां वोटरों को लुभा पा रही हैं? लोकपोल सर्वे की बात करें, नतीजे इशारा करते हैं कि इन स्कीम्स का असर सीमित रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि वेलफेयर स्कीम्स लंबे समय में प्रभाव डालती हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इनकी घोषणा वोटरों को ज्यादा प्रभावित नहीं करती, खासकर जब विपक्ष नौकरी और विकास के मुद्दे पर आक्रामक हो। एक सवाल यह भी कि क्या बदल रही है बिहार की सियासी बयार? दरअसल बिहार की राजनीति लंबे समय से जाति, वर्ग और क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित रही है। नीतीश कुमार ने 2005 से इन समीकरणों को संतुलित करके अपनी सरकार बनाई, लेकिन 2025 के चुनाव में ये समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। लोकपोल के सर्वे में सामने आया है कि युवा वोटर और महिलाएं इस बार महागठबंधन की ओर ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। लोकपोल का ये सर्वे कहता है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने भी महागठबंधन के पक्ष में माहौल तो खड़ा कर दिया है, वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी और जेडीयू के बीच से जो समन्वय है उसकी कमी भी वोटरों को प्रभावित कर रही है। नीतीश कुमार की बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति, जिसने उनका विश्वास कहीं ना कहीं कम किया है, विश्वास को कम या फिर कहें कि नुकसान पहुंचाया है। इसके उलट तेजस्वी यादव ने जंगल राज के आरोपों का जवाब देते हुए विकास और नौकरी के एजेंडे पर फोकस किया, और कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है जो वोटरों को आकर्षित कर रहा है। ऐसे में बिहार में चुनाव तो चढ़ल बा, लेकिन सियासी गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। आप हमें बताइएगा, बिहार का असर किंग कौन, किसकी बनेगी सरकार, किस तरफ मुड़ेगा ये चुनावी बिगुल? बहुत जल्द चुनावों का भी ऐलान हो सकता है। जैसे कोई बड़ी खबर सामने आती है आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।